इस राजा ने मरने से पहले अपनी गले की वो हार उतारी जो आसमान के तारों को बुलाकर अगले वारिस का चुनाव कर सकती थी। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को खिड़की के पास बुलाया और पूछा, बोलो क्या देखता है तू? बड़ा बेटा पूरे आत्मविश्वास से बोला, पिता मैं वो विशाल साम्राज्य देखता हूँ जो आपने मेरे लिए जीता है। राजा हल्के से मुस्कुराया और फिर आंखों से इशारा किया दूसरे बेटे की ओर। हंसते हंसते उसी पल बड़े बेटे की मौत हो गई। असल में इन वर्षों में राजा के 3 बेटे पहले ही सिंहासन के लिए लड़ते हुए मारे जा चुके थे और उनकी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होती थी जब तक असली वारिस तय न हो जाए। फिर राजा ने तीनों बेटों से कहा, जो सच्चा उत्तराधिकारी होगा वही इस रत्न को पिघला सकेगा। राजा ने वो रत्न हवा में उछाला जो सीधे आसमान की ओर उड़ गया। चमकते तारों वाले आसमान में उस रत्न ने एक तारे को खींच लिया जो धरती की ओर झुकी एक खूबसूरत चमकती लकीर छोड़ता हुआ गिरा। जब वो तारा उन 3 जादूगरनियों की धरती के ऊपर से गुजरा वे तीनों जश्न में झूम उठी। 200 सालों से वे उसी पल का इंतजार कर रही थी। उनमें से एक ने बचा हुआ आधा तारा टुकड़ा निगल लिया और उसी पल उसकी जवानी लौट इतनी सुंदर कि हर पुरुष दीवाना हो जाए। फिर उसने अपने पुराने और बदसूरत कपड़े उतारे जिसे देखकर उसकी दोनों बहनों की आंखों में जलन भर गई। अब अगला कदम था गिरे हुए तारे को ढूंढना और मारना ताकि तीनों बहनों को फिर से यौवन मिल सके। उसने 100 साल से खामोश पड़े किले में फिर से जादू की आग जला, अपनी रानी वाली अंगूठी पहनी और सही हथियार चुना। फिर सीधा चल पड़ी किले से बाहर। पहला पड़ाव एक दूर दराज गांव। वहाँ एक बच्चा माँ की आज्ञा से अपनी बकरी बेचने के लिए कस्बे जा रहा था। तभी उसके पीछे वो सुंदर जादूगरनी प्रकट हुई। उसने बकरी खरीदनी चाहिए ताकि सफर में अपनी गाड़ी खींच सके। बच्चा बोला, ये बकरी तो बहुत छोटी है, ये कैसे खींचेगी? वो मुस्कुराई, बोली, तू सही कहता है। फिर उसने हाथ उठाया, उसकी उंगलियों से काली जादू की लहरें निकलने लगी। बच्चा हैरान होकर देखता रह गया और अगले ही पल वो पीली बकरी बन चुका था। अब जादूगरनी अपनी गाड़ी उस बकरी से बंधवाकर तेज रफ्तार में निकल पड़ी।